शरारत भी है मेरे महबूब में, वो दीवानापन, वो मासूमियत, शरारत भी है। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम हर तरह के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। आइए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न पर। रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? समय आप लोग को दिया जा रहा है। प्रश्न है, रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? आइए चलते हैं आंसर पर। सोडियम क्लोराइड। रसोई घर में प्रयोग होने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड है। इसे याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। सतपुड़ा एवं विंध्या के बीच बहने वाली नदी कौन है? यानी सतपुड़ा और विंध्या के बीच में बहने वाली नदी कौन है दोस्तों? उस नदी का नाम क्या है? जो नदी सतपुड़ा एवं विंध्या के बीच बहती है, उस नदी का नाम क्या है? आइए चलिए आंसर पर थोड़ा सोच लीजिए। आइए चलिए आंसर पर। नर्मदा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा और विंध्या पर्वत के बीच से बहती है, नर्मदा नदी। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है? दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। कमेंट करना ना भूलिए। विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है दोस्तों? ज़रा सोचिए और जवाब दीजिए। विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है? आइए चलिए आंसर पर। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। गरबा किस राज्य की नृत्य शैली है? गरबा जो है नृत्य शैली का नाम क्या है दोस्तों? नृत्य शैली का नाम क्या है? गरबा। गरबा किस राज्य की नृत्य शैली है? गरबा जो है किस राज्य की नृत्य शैली है? तो क्या जवाब दीजिएगा? आंसर। आइए चलिए आंसर पर। गुजरात। गरबा जो है गुजरात राज्य की नृत्य शैली है। गरबा जो है गुजरात राज्य की नृत्य शैली है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ, यानी जो तीर्थ स्थान है अमरनाथ, किस राज्य में है? हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान अमरनाथ किस राज्य में है? जवाब दीजिए। आइए चलिए आंसर पर। कश्मीर में। कहाँ पर है दोस्तों? कश्मीर में। हिंदुओं का तीर्थ स्थान अमरनाथ किस राज्य में है? तो कश्मीर में है। किस राज्य में है? तो कश्मीर में। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं।
प्रथम विश्व युद्ध की अवधि थी, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसकी अवधि क्या थी, यानी समय सीमा क्या थी, कब से कब तक चला। आइए चलते हैं आंसर पर। 1914 से 1918, यानी 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध की अवधि थी। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। रंगास्वामी कप जो है किस खेल से संबंधित है, शायद आप लोगों को पता होगा, जवाब दीजिए। आइए चलिए आंसर पर। हॉकी खेल से संबंधित है। कौन सा कप। रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। चिराव बाँस नृत्य, कौन सा नृत्य। चिराव बाँस नृत्य का संबंध किस राज्य से है। किस राज्य से है, कौन सा नृत्य। चिराव बाँस नृत्य का संबंध किस राज्य से है, शायद आप लोगों को मालूम होगा, जवाब दीजिए। आइए चलिए आंसर पर। मिजोरम से। मिजोरम से चिराव नृत्य का संबंध है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किससे किया जाता है। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का जो परीक्षण जो होता है किससे किया जाता है। आइए चलिए आंसर पर। बेनेडिक्ट विलियन से किया जाता है। बेनेडिक्ट विलियन से किया जाता है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी जब हो जाएगी तो शरीर में बेरी नामक रोग हो जाएगी। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। बंगाल में पाल राजवंश का संस्थापक कौन था। बंगाल में जो है पाल राजवंश का संस्थापक कौन था, जवाब दीजिए। आइए चलिए आंसर पर। गोपाल था। बंगाल में पाल राजवंश का शासक कौन था, गोपाल था। आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। गैट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। GATT गैट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, जवाब दीजिए। गैट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जिनेवा में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जिनेवा में गैट का मुख्यालय स्थित है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, जवाब दीजिए। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, जवाब दीजिए। 7.4। शुद्ध जल का pH मान जो होता है 7.4 होता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, कौन सा पार्क दोस्तों। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, जवाब दीजिए। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं।
महमूद गजनी ने भारत पर कितना बार हमला किया? महमूद गजनी ने भारत पर कितना बार हमला किया था? किसने हमला किया था दोस्तों? महमूद गजनी ने कितनी बार हमला किया था? आइए चलिए आंसर पर। 17 बार। 17 बार महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी हमला किया था। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। उपनिषदों की रचना किस काल में की गई? उपनिषदों की रचना किस काल में की गई? जवाब दीजिए। उपनिषदों की रचना किस काल में की गई? आइए चलिए आंसर पर। उत्तर वैदिक काल में की गई। कब की गई दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की रचना की गई। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से, यानी मौलिक अधिकार की सूची में था, इसको हटा दिया गया। किस संशोधन द्वारा हटाया गया? आइए चलिए आंसर पर। 42वां संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची को 42वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? जवाब दीजिए। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? आइए चलिए आंसर पर। मुहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया दोस्तों? मुहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए। कमेंट करना न भूलें दोस्तों। आइए चलिए प्रश्न पर। पोलियो टीका को सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया? पोलियो टीके को सबसे पहले किसके द्वारा तैयार किया गया? दोस्तों पोलियो टीका का सबसे पहले किसके द्वारा तैयार किया गया? उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने पोलियो टीके का सबसे पहले तैयार किया था। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? जरा सोचिए और जवाब दीजिए। आइए चलते हैं, शायद आप लोग को नहीं मालूम है। आइए। जोन्स साल्क वैज्ञानिक ने मतलब तैयार किया था। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और कब की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और कब की थी? यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और कब की थी? जवाब दीजिए। आइए चलते हैं आंसर पर। स्वामी विवेकानंद ने की। स्वामी विवेकानंद ने की। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्या होगा आंसर? आइए चलते हैं आंसर पर। वायुमंडल की सबसे निचली परत शुभमंडल कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? शुभमंडल कहलाती है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। रामचरितमानस के लेखक कौन हैं?
रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? जवाब दीजिए। तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं दोस्तों। कौन हैं? तुलसीदास। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली की जो जामा मस्जिद है इसे किन्होंने बनवाया था, यानी किसने बनवाया था दिल्ली की जामा मस्जिद को? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है 10 से 15 वर्षों से बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? आइए चलते हैं आंसर पर। शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली के जामा मस्जिद को बनवाया था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आइए चलते हैं आंसर पर। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। पंछियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पंछियों का अध्ययन क्या कहलाता है? थोड़ा सोचिए और जवाब दीजिए। प्रश्न है पंछियों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रश्न को क्या कहलाता है पंछियों का अध्ययन? ओरिनथोलॉजी कहलाता है दोस्तों। पंछियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओरिनथोलॉजी कहलाता है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। जय जवान जय किसान किसने कहा था? जय जवान जय किसान किसने कहा था? मतलब किसका नारा था जय जवान जय किसान किसने कहा था? आंसर पर चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कौन दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म कहाँ पर हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? आइए चलिए आंसर पर। अल्बानिया में हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म जो हुआ था अल्बानिया में हुआ था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? यानी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जवाब दीजिए। आइए चलिए आंसर पर। इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी थी। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। जापान की मुद्रा है। जापान की मुद्रा है। जापान की मुद्रा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? थोड़ा सोचिए और जवाब दीजिए। जापान की मुद्रा है। आइए चलिए आंसर पर। एन। जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? एन। जापान की मुद्रा एन। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। धन विधेयक केवल कहाँ पर पेश किया जाता है? धन विधेयक केवल कहाँ पर पेश किया जाता है? जरा सा समझिए और जवाब दीजिए। धन विधेयक केवल कहाँ पर पेश किया जाता है? आइए चलिए आंसर पर। लोकसभा में पेश किया जाता है दोस्तों। लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा।